एक छोटे से बालक ध्रुव ने किया नारायण को प्रसन्न। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आसमान में सबसे तेज चमकने वाले तारे ध्रुव की एक अनसुनी कहानी के बारे में बताएंगे कि कैसे एक छोटे से बालक ने भगवान की तपस्या में लीन होकर नारायण के दर्शन किए। यदि आप भी ध्रुव के इस किस्से के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखें। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हरियर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं जिनका नाम सुनीति जो कि बड़ी रानी थी और सुरुचि जो कि छोटी रानी थी। बड़ी रानी सुनीति का एक पुत्र था जिसका नाम ध्रुव था और छोटी रानी सुरुचि का भी एक पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। आपको बता दें कि राजा उत्तानपाद छोटी रानी से अधिक प्रेम करते थे, जिसका कारण ये था कि वो अधिक सुंदर थी, लेकिन रानी सुरुचि को अपनी इस सुंदरता पर बहुत घमंड था। बात करें बड़ी रानी सुनीति की तो उनका व्यवहार बहुत सरल था और उनका स्वभाव बहुत शांत था। राजा उत्तानपाद का अधिक प्रेम सुरुचि के प्रति देखकर रानी सुनीति को दुख होता था, इसलिए रानी अपना अधिक समय भगवान की भक्ति और पूजा पाठ में व्यतीत करती थीं। एक दिन की बात है जब बड़ी रानी के पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठकर उनके साथ खेल रहे थे। उसी समय वहां पर रानी सुरुचि आई और ध्रुव से बोली कि तुम्हारा इस गोद पर कोई अधिकार नहीं है, तुम राजा के गोद में नहीं बैठ सकते हो। राजा की गोद पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम का अधिकार है। यह सब सुनकर ध्रुव को बहुत दुख हुआ और वह रोने लगा। रोते रोते ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास गया। जब सुनीति ने ध्रुव को रोने का कारण पूछा तो ध्रुव ने रोते हुए अपनी माँ को रानी सुरुचि के द्वारा कहे गए सारी बातें बताईं। अपने पुत्र के लिए ऐसा व्यवहार देखकर रानी सुनीति के आंखों में आंसू आ गया, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाते हुए रानी ने ध्रुव को चुप कराया और कहा कि बेटा, तुम भगवान की आराधना करो, उनकी भक्ति में बहुत शक्ति है। रानी ने ध्रुव से कहा कि बेटा, भगवान की आराधना अगर तुमने सच्चे मन से किया तो तुमको भगवान पिता का सिंहासन और पिता की गोद दोनों का सुख देंगे। माँ के द्वारा बताई गई बातों को सुनकर ध्रुव ने निर्णय लिया कि वो सच्चे मन से भगवान की आराधना और भक्ति करेगा। माँ की आज्ञा लेकर ध्रुव महल से जंगल की तरफ भगवान की आराधना के लिए निकल गए। मार्ग में ही उन्हें नारद मिले जिन्होंने ध्रुव को रोका और महल वापस जाने को कहा, लेकिन ध्रुव ने कहा कि वो भगवान की आराधना के लिए जा रहे हैं और वो वापस महल नहीं जाएंगे। नारद के बार बार समझाने पर जब ध्रुव नहीं माने तो फिर नारद ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने को कहा। नारद को प्रणाम करके ध्रुव जंगल की तरफ निकल गए और नारद ने जाकर ध्रुव के बारे में राजा उत्तानपाद को बताया। ध्रुव के बारे में सुनकर राजा बहुत चिंतित हुए और वो ध्रुव को वापस लाना चाहते थे, लेकिन नारद ने कहा कि अब ध्रुव तपस्या में लीन हो गया है, अब वह वापस लौटकर नहीं आएगा। जंगल में ध्रुव कठोर तपस्या में लीन हो गए, जिसके बाद कई महीने और बीत गए, लेकिन ध्रुव ने भगवान की तपस्या नहीं छोड़ी और अंत में ध्रुव की तपस्या से खुश होकर भगवान हरि ने ध्रुव को दर्शन दिए। भगवान ने ध्रुव से कहा, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुमको वरदान देते हैं कि तुम्हें राज सुख मिलेगा और तुम्हारे भक्ति को दुनिया हमेशा ही जानेगी। इतना कहने के बाद भगवान ने ध्रुव को वापस राजमहल भेज दिया। अपने बेटे के वापस आने पर राजा बहुत खुश हुए और अपना सब कुछ उनको सौंप दिया। भगवान हरि के वरदान से ध्रुव का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया और राजा भी ध्रुव आसमान में सबसे ज़्यादा चमकने वाले तारे के रूप में याद किए जाने लगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।